भारत के साथ कशीदगी, पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इन ममालिक की क़यादत से इलाकाई और आलमी अमूर पर जामे गुफ्तगू करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। खत्ते की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। 29 और 30 अप्रैल को ताजिक दारुल हुकूमत तो शंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में भी शरीक होंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। PTMA ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले नुकसानात की तफसील जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाम भाग, 92 ज़ख्मी हुए। कई घरों की दीवारें और छतें गिर गई। सोलर पैनल्स को नुकसान। गंगाराम हॉस्पिटल की नई इमारत के शीशे टूट गए। निजी एयरलाइन की परवाज़ कई मिनट तक आंधी की जद में रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। इमदादी इदारों को सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा कि पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात बरोए कार ला रही हैं। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला आज गर्म रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाशाब का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दादू और मोहनजोदड़ो में 48, सखर और मिट्टी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिब्बी व दस्तूर बलोचिस्तान का गर्म तरीन इलाका रहेगा। पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। नुकंडी और तुर्बत का दर्जा हरारत 45 तक जाने का इम्कान। पंजाब के जनूबी अजला आज भी शदीद गर्म रहेंगे। बहावलपुर का दर्जा हरारत 47, डेरा गाजी खान 45 और मुल्तान में 44 रहने का इम्कान है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की सियासी क़यादत के एजाज़ में शाया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की हिकमत अमली और दूर अंदेशी को सराहा और इजहार तशक्कुर किया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुस्तल्ह अफवाज के आला हुकाम भी मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दिया। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की शानदार खिदमात का एतराफ़ किया। इशाइये के शुरका ने मुस्तल्ह अफवाज के हौसले, कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हुब्बुल वतनी को सराहा। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को FATF ग्रीन लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की। वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालिफत की। IMF प्रोग्राम पर एतराज़ करके साबित किया कि भारत पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि भारत का FATF को डोजियर महज इल्ज़ामात पर मबनी है। खत्ते में अपनी बालादस्ती के लिए साजिशें कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लगी। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ कन्वेंशन में भारत को जो कहा था वो सच साबित करके दिखाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिटोरी का कहना है कि फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतल्लिका ऑफिसर इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके गैर कानूनी तामीरात रोकी गई। मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए पूरे अज़्म से इस अमल को कौमी जज्बे से आगे बढ़ाएं।
عید الاضحیٰ کے دنوں میں بھی اسلام آباد کی صفائی کا بھرپور خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ پلاسٹک کا خاتمہ اجتماعی ذمہ داری ہے، شہری بہتر ماحول کے لیے پلاسٹک کا استعمال ترک کر دیں، یہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پلاسٹک فری ڈے پر پیغام، کہا یہ مواد ہمارے ماحول، دریاؤں، سمندری حیات اور شہری ڈھانچے کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سندھ حکومت نے اس کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، تمام حکومتی دفاتر میں پلاسٹک بوتلوں کے استعمال پر پابندی لگائی ہے، عوام پلاسٹک کی جگہ کپڑے اور کاغذ کی ماحول دوست اشیاء استعمال کرے۔ محکمہ جنگلات پنجاب میں اجرتوں کی ادائیگی کے لیے برانچ لیس بینکاری نظام نافذ، مزدوروں کو اجرت براہ راست اکاؤنٹ میں دی جائے گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں شفافیت وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن ہے، محکمہ جنگلات کا اقدام اس ویژن کی تعبیر ہے۔ ہر سرکاری ادائیگی کے نظام میں شفافیت اور انصاف کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ نقدی نظام بدعنوانی، تاخیر اور کٹوتی جیسے مسائل کے باعث ماضی کا قصہ بن چکا۔ یہ نظام مزدور طبقے کا اعتماد بحال کرے گا اور انہیں مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ رواں سال کی تیسری قومی انسدادی پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز، وزیر اعظم کی فوکل پرسن نے بچوں کو ویکسین دے کر مہم کا افتتاح کیا۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق قومی پولیو مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ مہم کا مقصد پاکستان سے پولیو وائرس کا مکمل خاتمہ ہے۔ سرحدی علاقوں اور خانہ بدوش آبادیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں بین الاقوامی شراکت داروں کے نمائندگان اور نیشنل EOC کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ صدر ٹرمپ چین اور روس کے ساتھ ڈیل کے خواہش مند، قطر، سعودی عرب اور UAE کا دورہ انتہائی کامیاب قرار دیا۔ نیو یارک میں فوجیوں سے خطاب میں امریکی صدر بولے، متعدد ممالک نے تجارتی لوٹ مار کی، اب امریکہ کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، امریکہ کا سنہری دور واپس لائیں گے، ہماری فوج دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے، فوج کو دوبارہ منظم کریں گے، جدید ہتھیاروں سے لیس کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان 780 کے قریب جنگی قیدیوں کا تبادلہ، دونوں ملکوں کے فوجیوں کی بڑی تعداد بھی رہا ہونے والوں میں شامل۔ روس اور یوکرین کے درمیان ترکیہ میں حالیہ مذاکرات کے دوران 1000 قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ لندن کے شمال مغربی علاقے میں گھر پر خوفناک آتش زدگی، پاکستانی نیان برطانوی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، ماں اور 3 بچے شامل، 2 افراد شدید زخمی، آگ کے باعث 2 منزلہ عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ متاثرہ خاندان 20 سال قبل پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔